और जब हम किसी वेरिएबल मतलब वेरिएबल का वैल्यू जब हमको लेना रहता है, तो हम उसके जगह पे मतलब डायरेक्ट वेरिएबल देंगे तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो उसके जगह पे हम ये सब %d %f ये सब यूज करते हैं। तो %d इंट के लिए यूज करते हैं, %f फ्लोट के लिए, और ये %lf डबल के लिए, और ये वॉइस %s स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल ये किया, उसमें हेलो वर्ल्ड ये स्ट्रिंग है, मतलब करेक्टर केवल हुआ ABCD ये सब मतलब करेक्टर हुआ। स्ट्रिंग मतलब कि एक साथ हम जैसे केवल करेक्टर में लेंगे तो केवल हेलो लेगा, मतलब बीच में स्पेस या कुछ और दे देंगे तो वो नहीं लेगा। स्ट्रिंग में मतलब कि ये सारा ले लेगा। करेक्टर में मतलब कि ये स्ट्रिंग हो गया। केवल करेक्टर के लिए %, उसमें कोई कैरेक्टर लेंगे तब, तो इसलिए स्ट्रिंग के लिए %s यहाँ पे लेते हैं। फिर ये कांस्टेंट बताए थे, मतलब कि कोई वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट आगे लिख कर ये कर दें तो इसका वैल्यू फिक्स हो जाता है, ये चेंज नहीं होगा आगे। और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर कल ये भी शायद बता दिए थे, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अभी फिल्स, अच्छा ये बता। तो ई फिल्स इसमें क्या होता है कि हम कंडीशन देते हैं, अगर ये सही है तो ये इफ वाला काम करेगा, अगर वो सही नहीं है तो इल्स वाला काम करेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन बनाया हुआ A लेस देन बी, तो यहाँ पे अगर ये सही हुआ तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं। जैसे करके दिखाते हैं। इसी में और होता है इफ एल्स इफ, मतलब कि हमको लगातार 2-3 कंडीशन देना है। तो पहले इफ देंगे, वो सही या गलत को उसके अनुसार से, अगर सही हुआ तो इफ रन होगा, नहीं तो फिर एल्स इफ रन होगा, अगर ये सही नहीं हुआ तो लास्ट में एल्स रन होगा। हम्म, चलिए। यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं, इफ कंडीशन दे देते हैं, जैसे 5 <10। ये तो हमेशा सही होगा। तो यहाँ कंडीशन देने के बाद फिर यहाँ पे जो हमको करवाना रहता है, प्रिंट ये सब कुछ करवाना है तो वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इफ 20 <18, ये तो हमेशा सही होगा, इसलिए ये प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे ये कर दें, ग्रेटर देन की जगह लेस देन, तो ये प्रिंट नहीं होगा। या शायद इधर है, क्या आता है देखते हैं। पता नहीं। आवाज जा रही है ना? 20 <greater than लेस देन। और यहाँ पे हम एक इल्स लगा देते हैं। देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ।
इल्स बस ये लिख देते हैं 20, बस इतना प्रिंट देखो। अब ये प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सही नहीं हुआ, तो इल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन रहने पे ग्रेटर देन रहने पे, तो इसका यूज हम वहां पे करते हैं जैसे हम कुछ क्या, जैसे कुछ हम ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमको बार बार कंडीशन ये सब कुछ चेक करना होगा। जैसे हम लोग कुछ डिवाइड करने वाला ऐसा कुछ आता है जिसमें हम लोग बार बार चेक करते हैं उसमें कितना से डिवाइड है, तो ये कंडीशन सही है तो ये होगा, नहीं तो ये मतलब कि जैसे हम लोग प्राइम नंबर निकाल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, डिव जब तक मतलब कि लास्ट में से एक नहीं आएगा तब तक वो डिवाइड करते जाएगा, तो चेक करेगा ये कंडीशन सही है तब आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, तो वो सब में यूज करते हैं। यहाँ पे और ये दिया हुआ है, जैसे ऐसे इसमें भी हाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग प्रिंट करवाने के लिए अगर टाइम 10 से कम है तो गुड मॉर्निंग, 20 से कम है तो गुड डे, ये सब। जैसे ये अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमको मैथ में कुछ चेक करना पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाए इंट नाम, एक वेरिएबल है इंटीजर माइनस, इसको हम छोटा करके एक कर देते हैं आसानी से। ये एक वेरिएबल है तो अगर ए मेरा 0 से बड़ा है तब पॉजिटिव नंबर होगा, ए अगर 0 से छोटा है तो निगेटिव नंबर होगा, और अगर अगर छोटा बड़ा नहीं है तो बराबर 0 का होगा, तो द वैल्यू इज ये, यहाँ पे अभी ए का वैल्यू 10 है तो यहाँ ए इज पॉजिटिव नंबर। अगर हम ए का वैल्यू 0 करेंगे तो ये ना ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है, तो यहाँ द वैल्यू इज 0। हम लोग यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग एक का वैल्यू यूजर से ले लें। अच्छा स्कैनएफ लास्ट का, में जो इल्स लिया वो किस मतलब वो कैसे लिया? जैसे देखो इफ हुआ मतलब ये कंडीशन के लिए हमको एक से ज्यादा कंडीशन चाहिए। इफ और इल्स, इल्स होता है ये कि जब कोई कंडीशन हम्म नहीं हो रहा है तो वो लास्ट में इल्स वाला प्रिंट कर देगा। हम्म यहाँ दो कंडीशन है, इल्स इफ तो मतलब पहला इफ को चेक करेगा, ये सही है तो ये इसका प्रिंट होगा, नहीं तो फिर इल्स इफ का जाएगा। अगर दोनों कंडीशन सही नहीं है तो इल्स प्रिंट हो जाएगा। ओके। जैसे अभी हम यूजर से नंबर ले ले रहे हैं, ये ठीक थोड़ा स्लो है। अरे अच्छा, स्कैन में बटन दे, नंबर के लिए यहाँ पे पहले प्रिंट एफ इंटर इंटर नंबर ऐसे कुछ लिखना पड़ता होगा ना, वो उसके बाद जरूरी नहीं है, स्कैन एफ लेते हैं। वो जरूरी नहीं है, मतलब कि जरूरी। वो हम मतलब कि यूजर को ऐसे पता, कोड में तो यहाँ शो नहीं ना होगा कि यहाँ पे नंबर देना है, तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि हमको नंबर देना है या नहीं, इसलिए हम ये लिखते हैं हम्म कि यूजर को पता चले। ऐसे ही जैसे अभी एक मिनट, इसको यहाँ पे शायद इनपुट नहीं लेता है, इसको हम यहाँ कोड ब्लॉक में करते हैं, इसको अभी ये कर देते हैं कमेंट। हम्म देखो अभी भी ये कोड रन हो गया लेकिन यहाँ पे ये बस दिख रहा है, तो अब यूजर को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमको क्या करना है। जैसे हम 5 देते हैं तो देखो हम्म अब ये प्रिंट हो गया, तो इसीलिए हम देते हैं कि यूजर को पता चले कि यहाँ पे हमको मतलब कुछ वैल्यू देना है। हम्म, हम्म,
ओके ओके। जैसे अभी और हम इसको नेगेटिव का भी चेक ही कर लेते हैं, -8 द वैल्यू इज नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव। दिख नहीं रहा था, मतलब कि ऐसे अभी हम कोड किए हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या करना है। अब देखो यहाँ पे दिखेगा तो यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पे हमको नंबर देना है। तो यहाँ पे दिए तो ये प्रिंट हुआ। तो ये जरूरी नहीं रहता कि स्कैनएफ से पहले ये दें, लेकिन वो सामने वाले को दिखे, मेरा कोड अच्छा दिखे, इसके लिए वो करते हैं। तो ईफिल अच्छा, ईफिल समझ में आया ये। हम्म। अब स्विच स्विच क्या होता है, जैसे अब हम बार बार तो कंडीशन ये नहीं ना दे सकते इफ इस, या जैसे हम लोग कुछ करें, मतलब जैसे हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसमें ऐसा ऑप्शन हम दे सकते हैं कि 1 दबाने पे ऐड हो, 2 पे माइनस हो, ये सब। तो उसके लिए मतलब कि मल्टीपल कंडीशन यूज करना हो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम लोग स्विच देते हैं। और ये हमको पता है कि मतलब कि हमको कौन सा कंडीशन उससे करवाना है। तो स्विच में क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्विच और कुछ वैल्यू देंगे, वो वैल्यू इससे मैच करेगा, तो जिससे मैच करेगा उसका वो प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे है डे इक्वल टू 4, अब 4 का वैल्यू यहाँ पे यहाँ स्विच 4 में आएगा, तो यहाँ पे 4 आया तो यहाँ डे थर्सडे। क्या है? अल्प। अब यहाँ पे ये स्विच में क्या होगा, यहाँ डे का वैल्यू 4 है तो ये 4 का प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ 4 था तो थर्सडे। अब यही 3 करेंगे, 1 करेंगे तो मंडे, 2 करेंगे तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे जो केस है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ स्विच डे का वैल्यू यहाँ पे आया, और यहाँ हर केस में चेक किया, 1 केस का 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3, तो 4 पे मिला तो 4 का प्रिंट किया। यहाँ पे हम लोग ये कर ले, स्कैनएफ से कर लेते हैं। क्या आप इसकी स्टडी मटेरियल भी दोगे? वो तो हम नोट्स बना नहीं रहे हैं, यहाँ पे जाकर देख लेना ना, यहाँ यहीं से तो बता रहे हैं W3 स्कूल। यहाँ पे सारा यहाँ पे क्या? प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, ये W3 स्कूल वेबसाइट से। नोट्स मेरे पास बना हुआ है तो वो अभी मेरे पास नहीं है, वहां जाएंगे तो वो भेज देंगे ओके अगर। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी इसमें। जैसे यहाँ पे डे का वैल्यू 7 देते हैं, तो 7 पे था संडे, तो संडे प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे जो डे का वैल्यू है तो वो यहाँ केस में मैच करेगा। यहाँ पे जो स्विच लिखते हैं और स्विच के बाद वैल्यू देते हैं, जो यहाँ हर केस का वैल्यू वो होता है, केस 1 में, 2 में, 3 में। तो यहाँ पे वही जो नंबर आएगा वो केस का वैल्यू प्रिंट होगा, या यहाँ पे हम लोग कोई फंक्शन डाल सकते हैं तो वो फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन मतलब अपना आउटपुट देगा। तो यहाँ पे प्रिंटफ है तो प्रिंटफ का केवल ये हुआ। ये आप यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ए बी सी, यहाँ दे देते हैं डी। हम यहाँ पे ये करवाते हैं, ऐड करवाते हैं दो नंबर को। तो यहाँ पे सी
बाकी हटा। और इसमें एक डिफॉल्ट भी केस में ऐड होता है कि अगर कोई कोई केस मैच नहीं हुआ 1 2 3 तो वो अपने आप डिफॉल्ट प्रिंट कर दे। यहाँ ए बी का वैल्यू भी ले लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज सी लिया आपने, यहाँ पे परसेंटेज सी होगा, बट आपने सी परसेंट कैसे लिया यहाँ पे? सी कहाँ पे लिए हैं? प्रिंट एफ सी फिर ए प्लस बी, एक मिनट एक। तो वहाँ पे अब बताओ कहाँ यहाँ परसेंट सी लिखा लिए? ना कि यहाँ स्विच। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे अच्छा, ये तो सी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम ए प्लस बी प्रिंट करते, तो यहाँ परसेंट डी ही लेंगे, वो गलती से लिख दिए। ओके, इंटीजर है तो परसेंट डी लेना, और हाँ अगर कैरेक्टर है तो परसेंट हाँ। सी। तो यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ 2 नंबर ले लिए ए बी, और उसको यहाँ पे हम अगर हम यूजर से पूछेंगे, अगर यूजर 1 देगा तो यहाँ पे ऐड होगा, 2 देगा तो माइनस होगा। यहाँ पे सी का वैल्यू काम नहीं है। जैसे हम वहां पे प्रिंटफ देके ये दे सकते हैं, पहला ए का वैल्यू देना था तो ए का वैल्यू हम 5 दे दिए, बी का वैल्यू 3 दे दिए। अब ऐड करने के लिए 1 देंगे और माइनस करने के लिए 2 देंगे। तो पहले ऐड करके देखते हैं 1, यहाँ पे ऐड होकर 8, अरे एक मिनट, 8 प्रिंट हुआ ऐड होकर। तो यहाँ पे इसको और अच्छे से बनाने के लिए हम यहाँ पे ये दे सकते हैं। 1 क्यों लिखा आपने? कहाँ पर 1? वहां पे हाँ वही यहाँ बता जब रहे आप हैं। मतलब हाँ। हाँ वही, इसीलिए प्रिंटफ देते हैं कि वहां पता चले, क्योंकि हम कोड किए हैं तो हमको पता है कि अभी क्या देंगे तो क्या होगा। हम्म, अब यहाँ पे हम 1 इसलिए लिए थे क्योंकि हमको थर्ड ऐड वन। करवाना था। ऐड करवाने के लिए केस का वैल्यू क्या है, 1 पे ऐड था, 2 पे माइनस, तो यहाँ पे हम ऐसा दे सकते हैं। अब कोड अच्छे से दिखेगा। अब रन, यहाँ पे फर्स्ट नंबर देना है तो फर्स्ट नंबर हम 6 दिए, सेकंड नंबर 2 दे देते हैं। अब 1 4 ऐड 2 4 सब्ट्रैक्ट तो हम 2 देते हैं, तो यहाँ पे माइनस होकर 4 हो गया। उस टाइम 1 दिए थे क्योंकि ऐड करने के लिए यहाँ पे हम 1 ऐड में दिए, तो और भी केस हम बना सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, केस 3 4 ऐसे करके। यहाँ तक समझ में आया? स्विच का यूज करते हैं मतलब कि हमको वहां पे कंडीशन है, ये करवाना है ये करवाना है ये, तो उसके लिए हम स्विच, जैसे आगे हम बहुत सारा कोड, तो उसमें मतलब कि हमको फंक्शन बनाते हैं, तो कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है इसके लिए स्विच यूज करते हैं। और इफ वो कंडीशन के लिए। ये व्हाइल लूप है, मतलब व्हाइल लूप मतलब कि ये कोड तब तक चलते रहेगा जब तक वो कंडीशन सही रहेगा। जैसे हम कुछ ऐसा दे दिए व्हाइल 5, कोई नंबर 5 से बड़ा है तब तक, और बाद में वो नंबर एक एक माइनस हो, तो वो नंबर तब तक वो व्हाइल के अंदर जो रहेगा वो काम करते रहेगा। जैसे यहाँ पे दिए वो 5 से जब तक आई छोटा है, तो आई छोटा और वो आई का वैल्यू प्रिंट होते जाए। तो यहाँ पे 0 से 4 तक प्रिंट हुआ, 5 मतलब अब 5 यहाँ, अच्छा यहाँ कोड समझाते पहले। यहाँ तो इंट आई इक्वल टू 0 मतलब कि ये 0 से स्टार्ट हुआ आई का वैल्यू, ये समझ में आया यहाँ तक? व्हाइल हम एक कंडीशन दिए, व्हाइल कंडीशन के में होता क्या है कि हम इसमें कुछ ऐसा कंडीशन देते हैं जब तक ये
ट्रू रहेगा मतलब सही रहेगा, तब तक इसके अंदर जो रहेगा ना, मतलब जैसे प्रिंटफ है या कुछ और भी हम दे सकते हैं, वो तब तक काम करेगा जब तक ये कंडीशन यहाँ पे सही रहे। तो यहाँ पे ये दिए है प्रिंट करने के लिए आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू हर बार एक बढ़ रहा है, आई प्लस प्लस मतलब हो रहा है कि एक से बढ़ रहा है। तो अभी एक आई का वैल्यू 0 प्रिंट हुआ क्योंकि स्टार्टिंग 0 से था, फिर यहाँ पे आया कोड, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 बढ़ गया, फिर अभी भी आई छोटा है 5 से, तो फिर आई का वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर वापस कोड यहाँ पे गया, तो फिर एक अभी 2 हो गया, तो फिर कोड यहाँ पे गया तो देख रहा है आई का वैल्यू अभी भी छोटा है, तो फिर प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ, फिर छोटा है, तो 4 तक गया, 4 के बाद यहाँ प्रिंट हुआ, लेकिन 4 के बाद जैसे ही 5 हुआ, यहाँ कोड गया, देखा 5 छोटा नहीं है 5 से, बराबर है, तो यहाँ पे लेकिन छोटा है, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अब तब ये वापस कोड मतलब कि ये लूप से हट गया। जैसे हम यहाँ पे 15 कर देते हैं, तो देखो 14 का है। और यहाँ ये बैकस्लैश एन के कारण हर बार नया लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे हम लोग इसका यूज तो एक तो इसमें करते हैं, फिर ये शायद फैक्टोरियल में भी इसका यूज करते हैं हम, या कुछ और हमको कंडीशन, मतलब इस तरह का आगे कोई प्रोग्राम में कुछ कंडीशन होगा कि तब तक ये कोड हमको रन करते रहना चाहिए। हम्म, फिर डू व्हाइल लूप होता है। तो इसमें क्या था? हम्म जैसे यहाँ आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, आई जब तक, वही सेम इसमें भी शायद होता है, आई का ये कंडीशन जब तक आई 5 से छोटा है तब तक ये सेम काम करेगा। केवल व्हाइल के अंदर लिख सकते हैं, या फिर डू, मतलब ये व्हाइल मतलब ये कंडीशन जब तक सही कर तब तक ये डू वाला वर्क करेगा। तो सेम ही ये भी है, इसमें बस अंतर एग्जांपल डू व्हाइल, डू व्हाइल दिस डू लूप व्हाइल नहीं समझ आया। बता रहे हैं। इसमें भी वही है, मतलब जैसे हम ये केवल व्हाइल में लाके दे दें, या फिर ये डू में रखें, मतलब डू मतलब कि हुआ व्हाइल जब तक ये कंडीशन सही है तब तक ये काम ये करेगा। ऐसे डू व्हाइल मतलब कि ये काम करेगा, व्हाइल तब तक मतलब जब तक ये कंडीशन है, जैसे वही सेम काम इसमें कर रहा है। देखो ये कोड मतलब व्हाइल में देने की जगह हम डू में दे रहे हैं, और यहाँ पे व्हाइल में केवल कंडीशन दी है तब तक ये कोड मतलब कि वर्क करेगा, क्योंकि व्हाइल के बाद ये व्हाइल चेक किया फिर वापस ऊपर आ गया, डूम में चला गया। पहले क्या था कि पहले कंडीशन ऊपर, इसमें देखो, इसमें पहले कंडीशन चेक कर रहा था तब प्रिंट कर रहा था, इसमें मतलब पहले मतलब कि वो फंक्शन अपना काम कर रहा, प्रिंट कर रहा, फिर कंडीशन चेक कर रहा है। इससे यहाँ पे इक्वल टू 15 इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक्चुअली एग्जाम में आया तो मैं मार्क्स करते। बता रहे हैं, दोनों में इक्वल वैल्यू करके दिखाते हैं फिर पता चलेगा। अरे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे तो सेम काम किया, वही इसमें हो रहा है, पहले कंडीशन चेक कर रहा है फिर ये प्रिंट कर रहा है, इसमें पहले प्रिंट कर रहा है उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। ये डू व्हाइल में पहले प्रिंट करता है हाँ पहले फिर प्रिंट किया कंडीशन। फिर कंडीशन चेक किया।
वो अलग अलग मतलब कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। दो फोर लूप का तो यूज बार बार होगा। जैसे हम किसी का फोर लूप भी वैसा ये भी एक लूप है, मतलब कि इसमें भी वही कंडीशन देते हैं। लेकिन अभी देखो डू व्हाइल में हम बस एक कंडीशन दिए, व्हाइल या डू व्हाइल में, कि बस इससे छोटा हो इससे बड़ा हो तो बस एक कंडीशन दिए। लेकिन फोर लूप में हम क्या करते हैं, फोर लूप में मतलब कि हम यहाँ पे वैल्यू, जैसे हमको यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे हमको बताना पड़ा, इनिशियलाइज करना पड़ा। लेकिन फोर लूप में हम यहीं पे बताते हैं आई का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे आई प्लस प्लस नीचे दिए, तो क्या हुआ कि ये सारा काम फोर लूप में एक ही मतलब कि एक ही जगह हो गया। जैसे यहाँ पे आई का वैल्यू स्टार्ट भी किए, यहाँ कंडीशन भी दिए, और एक से बढ़ भी रहा है। तो इतना लाइन का काम इसमें हो गया फोर लूप का, बस एक जगह। तो फोर लूप का हम लोग वहां पे यूज करते हैं, जैसे मैट्रिक्स बना रहे हैं तो मैट्रिक्स में मतलब 3 into 3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो हम आई का वैल्यू देंगे, मतलब कि पहले हम रो में देखेंगे तो रो का वैल्यू 0 1 2 3, मतलब 3 into 3 है तो 1 2 3 तक जा। फिर वो दूसरे लाइन में हो तो वही कंडीशन देते कि आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो 2 तक जाए, फिर वॉइस 1। लैग कर रही है। क्या नेटवर्क थोड़ा कम हुआ, अब जा रही है? वॉइस लैग कर रही है। हेलो। हाँ बढ़ी। अरे वो नेटवर्क स्लो है, ऐसे भी टाइम खत्म होने वाला है, ये 40 मिनट का ही जूम देता है। तो ये फोर लूप नेक्स्ट डे बताएं, और कुछ प्रैक्टिस यहाँ W3 स्कूल पे वहां पे दिया हुआ, वहां से पढ़ो। फिर या तो नहीं वहां समझे तो फिर जावा टी पॉइंट है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, ये सब पे मतलब कि वहीं पे प्रैक्टिस देख सक मतलब पढ़ने के लिए अच्छा है ये सब। ओके। जैसे स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? नहीं अभी नहीं दिख रही है। जैसे एक यहाँ ये अब आ डब्ल्यू, गई। या फिर यहाँ जावा टी, ये सब मतलब पढ़ने के लिए अच्छा है खुद से, इससे लर्नशिप प्रोग्राम। W3 स्कूल हमको ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी देता है। तो यहाँ पे ये भी है, जैसे यहाँ वाइल लूप। जावा टी पॉइंट में भी सी लैंग्वेज होता है या जावा होते हैं? जावा टी पॉइंट वेबसाइट का नाम है। अच्छा ये मुझे लगा लैंग जावा। तो यहाँ पे देखो और अच्छे से बताया वो फ्लो चार्ट बनाकर, जैसे फॉर लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे पहले हम कुछ कंडीशन इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर उसमें स्टेटमेंट देते हैं कि वो क्या हो, उसके बाद ये ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे डू व्हाइल का भी देखते हैं पीछे, डू व्हाइल का नहीं दिया, हाँ डू व्हाइल का ये दिया। पहले क्या हुआ, पहले वो स्टेटमेंट प्रिंट किया, फिर वो कंडीशन चेक किया ट्रू है तो फिर से वो स्टेटमेंट पे गया, नहीं तो वापस आ गया फॉल्स है तो। हम्म, और डू केवल व्हाइल का क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे इधर चला गया, व्हाइल, व्हाइल लूप में क्या है, पहले कंडीशन चेक किया, फिर अगर ट्रू मतलब कंडीशन चेक किया ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट किया, फिर मतलब ट्रू, फिर वापस कंडीशन पे गया, ट्रू है तो फिर प्रिंट किया, फॉल्स है तो बाहर आ गया। और डू व्हाइल में था पहले स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा था उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा था। जावा टी पॉइंट, फिर एक ये भी है अच्छा,
ट्यूटोरियल्स पॉइंट यहाँ भी सी है, तो देख लेना तुमको जहां से ये समझ में आया। W3 स्कूल जावा टी पॉइंट, ये दो ज्यादा अच्छा लगा हमको। अच्छा ये सब बेसिक पता ना, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब क्या होता है, कमेंट क्या होता है, ऑपरेटर फॉर, ये सब क्या होता है। कमेंट और ऑपरेटर्स नहीं पता, प्रिंटफ और स्कैनफ होता क्या है नहीं पता, बट यूज होता है ये बात है। देखो प्रिंटफ हुआ मतलब कि हमको कोई वैल्यू प्रिंट करवाना है, और स्कैनफ हम्म, हुआ मतलब कि यूजर से इनपुट लेना है। स्कैन जैसे करना। ऐसे बोल सकते हो, मतलब प्रिंटफ मेरा हो गया मॉनिटर और स्कैनफ हो गया कीबोर्ड। ऐसा जो हम हम्म, लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ते थे, तो वही इनपुट लेने के लिए प्रिंटफ, और हाँ इनपुट लेने के लिए स्कैनफ, प्रिंट और प्रिंटफ आउटपुट दिखाने के लिए। तो हम पहले आउटपुट लेते हैं फिर इनपुट देते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे, तो यहाँ पे क्या किए, पहले हम यूजर को मतलब दिखा दिए कि पहला नंबर प्रिंट करो, ये प्रिंट हो गया। तो स्कैनफ मतलब यूजर से इनपुट लिया जो ए में स्टोर किया। यहाँ पता एंड ए क्यों दिए, एंड ए क्योंकि क्योंकि ए एंड के एंड तो एंड यूज को इसको करते हैं। एड्रेस मतलब कि एग्जैक्ट क्या एंड नहीं बोला जाता है, इसको कुछ और बोला जाता है यहाँ पे। अब वो तो उतना नाम नहीं पता, एंड इसलिए दे दी मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि ए के एड्रेस पे ये वैल्यू जाएगा। हम्म, आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे ए के वैल्यू यहाँ परसेंट डी हुआ कि मतलब कि यहाँ पे इंटीजर हम इनपुट लेंगे और वो इनपुट स्टोर होगा ए के एड्रेस पर। तो यहाँ एंड ए मतलब कि ए का एड्रेस हुआ। जैसे हम, अच्छा हम्म, यहाँ ऐसा कुछ दिखाते हैं, जैसे प्रिंट टेप के जगह हम ऐसा करते हैं, देखो और यहाँ पे हम एड्रेस ए का प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए का एड्रेस प्रिंट होगा, ए का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। हम्म, और यहाँ सेमी कॉलन, ये कॉमा, ये सब का बहुत इसमें गलती होता है। जैसे ए का वैल्यू हम यहाँ पे 3 दे रहे हैं, लेकिन पहले तो 3 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ, ए का एड्रेस प्रिंट हुआ। यहाँ पे हम्म, देखो, हम यहाँ ए का प्रिंट करने के लिए ए का वैल्यू दिए 3, लेकिन यहाँ प्रिंट हुआ ये। हम्म। यहाँ पे ए का वैल्यू भी प्रिंट करवा के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे तो एड्रेस, वहां पे तो बहुत सारे नंबर्स प्रिंट हो गए थे। क्योंकि हुआ क्या ना कि जो स्टोर हुआ, हम्म, ये स्टोर हुआ मतलब इसका अंदर जो भी कुछ मेमोरी में, ये उसका एड्रेस मेमोरी के अंदर यहाँ पे है। जैसे मेमोरी कुछ ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम मान लें एरे टाइप का मेमोरी बना हुआ है, उसमें अलग टाइप का होता होगा। हम्म, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ऐसा ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम्म, 0 1 2, तो ए का वैल्यू यहाँ पे है मान लो, यहाँ पे ए है, तो ए का एड्रेस ये 2 हुआ। और यहाँ पे वैल्यू मतलब ए का वैल्यू हम 5 दिए, तो ये यहाँ पे वैल्यू ये का हुआ और ये इसका एड्रेस हुआ। हम्म, तो वो ही यहाँ पे ये एड्रेस प्रिंट हुआ है। जैसे हम मैट्रिक्स में ही देखते A11 A12 ऐसे लेते हैं, तो वहां पे 12 या A13, तो वो क्या हुआ कि 13 वो एड्रेस, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते थे ना, एक्स कॉमा वाई, तो क्या होता था, एक्स कॉमा वाई मतलब कि उसका एड्रेस होता था इसका, लेकिन वैल्यू तो कुछ और भी हो सकता है ना, हम्म, वो एड्रेस पे कोई और हम्म। वैल्यू। तो वही हुआ, यहाँ पे ए का एड्रेस ये हुआ, वहां पे वैल्यू हम 3 दिए हैं। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं। ए का वैल्यू अभी हम 6 देते हैं, तो देखो, अरे अब बी का, तो यहाँ पे हुआ, यहाँ ए का एड्रेस प्रिंट हुआ और ये ए का वैल्यू प्रिंट हुआ। यहाँ पे और अच्छे से हम ऐसे लिख सकते हैं, द एड्रेस ऑफ
ए इच, और और यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखो, द एड्रेस ऑफ ए इज इतना, वैल्यू ऑफ ए, तो हम यहाँ अच्छे से करने के लिए एक न्यू लाइन दे देते हैं।